नामनंद श्री। कोई भी ऐसी ऐसी बात हो जाती है तो माइंड का फोकस वहीं बना रहता है और माइंड उसको छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी बना देता, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता और बात वो छोटी सी, कोई भी सामान्य बात, कोई भी बात हो इतनी बड़ी वो होती नहीं जितना माइंड उसको प्रोसेस बड़ा बना करके। लेता है। शादी से इसका रिश्ता नहीं है ना? नहीं, शादी से बिल्कुल भी नहीं। आते हर चीज़ तो आते हैं ना, तो आदतों को पहले तो पहचानिए और पहचान के फिर उन पर काम करिए। छोटी बात को बड़ा बना लेना और बड़ी बातों को छोटा बना लेना, इंसान इसमें उलझा हुआ है। और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, सभी की प्रॉब्लम है। अब इतने दिन मुझको सुना है तो अगर उसको तुम देखोगे कि ये जो एक स्टेट ऑफ हैपनिंग है, घटनाओं के होने की व्यवस्था अवस्था जो कुछ है, तो छोटी हो या बड़ी वो तो हो रही है ना। वैसे तो हमारे बनाने से कुछ छोटा बड़ा होना नहीं है, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही हैं। तो हम बस उनको ये जब मान के चलते हैं कि भाई ये ऐसा ही होना होगा, ऐसा ही हुआ है, हम उनको उतना ही देखें। और मूल चीज़ होती है कि स्पेकुलेशन से बचना, अनुमान लगाने से। ज़िंदगी में मेरा एक सूत्र रहा है, मैंने लोगों को कहा कि सारा जो तनाव होता है ज़िंदगी में वो किसी घटना के होने और ना होने के बीच में होता है। या तो कुछ हो जाए, भूकंप आने वाला है, जब आ गया था अभी जैसे बीच में आया था नहीं, कई सारे ट्रेमर्स, तो कई साल हो गए। जब आया था तो लोगों को उतनी परेशानी नहीं थी, आया था तो आ गया, फेस किया लोगों ने। और हाँ, नेपाल में तो अच्छा खासा वही वाला ट्रेमर, हाँ, जब आया था तो अपने यहाँ भी यानी लखनऊ तक में इतना अच्छा खासा ज़बरदस्त उसका ट्रेमर था, धक्का था। लेकिन उस टाइम साइकोलॉजिस्ट का क्या था कहना कि एंजाइटी के इतने केसेज उनके पास जाने लगे, जो लोग इस बात से घबराए हुए थे कि अब तो नहीं आ जाएगा। कई लोग पैर रखें तो उनको ज़मीन कांपती हुई लग रही है। मेरे पास भी कई लोग आते थे कि हमेशा ऐसा लगता है ज़मीन हिल ही रही है। कुछ आया था तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये अनुमान उनको कि कहीं फिर ना आ जाए, वो परेशान करता है। तो घटना अगर हो जाए तो हमको उतनी तकलीफ में हम सामना कर लेते हैं उसका। किसी से मिलने और ना मिलने के बीच यही तनाव होता है। जब हम नहीं मिल रहे हैं तो बहुत सारा दिमाग में उधेड़ बुन है कि मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इंसान चूहा होगा कि शेर होगा, क्या होगा। जब सामने मिले तो हमको लगा अच्छा ठीक है। तो परिस्थिति को सामना करने की कोशिश करो। अब इस समस्या को दूर करने के लिए जो भी सिचुएशन हो उसको दिमाग में रखने के बजाय उसको डायरेक्टली उसको सामना करो उसका। तो छोटी बात कभी बड़ी नहीं बनेगी, बड़ी हमेशा अनुमान से बनेगी। अनुमान लगाएंगे, कोई परिस्थिति आई जाके तुरंत उसको सामना करो, ठीक है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर हम बैठे रहेंगे और केवल अनुमान लगाएंगे, स्पेकुलेट करेंगे, तो हर चीज़ बहुत बड़ी नज़र आएगी। बीमारी हो गई हमको, कई लोग बीमारी वाला भी फोबिया होता है ना, उसको कुछ टेक्निकल नाम है उसका। कुछ भी उनको हो जाए कि यहाँ पे दर्द हुआ, कैंसर की शुरुआत है, या कुछ भी हो गया, कुछ बड़ी ही चीज़ लेके आते हैं, वो छोटा काहे को होगा। तो सीधे उसका तरीका क्या है, भाई आपको लगी प्रॉब्लम, क्या मैं ये नहीं कहता कि मत मानो, जाओ सीधे डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा जाओ डायग्नोसिस करो। डायग्नोसिस हो गई, क्लियर हो गई बात कि नहीं है। और अगर ये क्लियर हो गया कि है तो भी क्लियर हो गया, उसका भी टेंशन नहीं है।
तो इसी चीज़ को लाइफ में हर जगह लगो। डायग्नोसिस तुरंत करो, चीज़ को जाओ डायग्नोसिस करो, लोगों से मिलो, जो काम करना है वो करो, जो नहीं करना है वो ना करो। तो मेरे ख्याल से छोटी बातें फिर और बड़ी बातें सब अपनी जैसी ही रह जाएंगी, जैसी होती हैं। एक जो अलग माहौल है, जैसे यहाँ पे वहाँ से अलग है। अलग जो माहौल होता है, जैसे मैं जहाँ से आऊँ फिर यहाँ थोड़ा अलग डिफरेंस तो होता है। उसमें वो सहजता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वगैरह में रिलैक्स फील नहीं है। ऊपर करके बोलो हमें और सुनाई देगा। उसमें वो रिलैक्स फील नहीं है, मतलब जो सहजता होनी चाहिए। 3 बार रिलैक्स फील नहीं होता है। 3 बार आ चुका, फिर भी पहले भी आया था 2 बार। यहाँ आके फील नहीं होती कि घर में नहीं होती? नहीं, घर में होती है, कोई अलग माहौल है, जैसे यहाँ अलग है वहाँ से। तो कि कम्युनिकेशन वगैरह और सारा वो सहज भाव नहीं रहता, जो सहजता नहीं रहती। मतलब सहजता तो देखिए एक बड़ा अलग सा विषय। सहजता कहाँ नहीं है, मतलब सहजता नहीं है लाइफ में, सहजता वहाँ नहीं है, सहजता यहाँ नहीं है। एजिटेशन है, मतलब Hesitation। माहौल के अकॉर्डिंग एजिटेशन। तुमको संकोच लगता है। हाँ, तो वो तो देखिए धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे करो। हाँ, तुम तीसरी बार आ रहे हो, कह रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। और सारे लोग उतने प्यार से ही मिलते हैं, है ना, कोई उसमें तो कमी है नहीं। तो कुछ होंगे ऐसे उलझाओ पेंच, थोड़ा अपने को ओपन करो, फ्रेंडली रहो, अपने को कमज़ोर नहीं समझो, अपने को महान भी मत समझो, कुछ भी मत समझो, बस अच्छे से रहो और सहजता आ जाएगी। कुछ हेजिटेशन देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी में पहली बार से ही, जब से तुम आए थे मैं देख रहा था, तभी से कुछ था, कुछ वजहें होंगी ऐसी बचपन से लेके, परिवार से लेके जो आई होंगी। उन्होंने तुमको थोड़ा सा जकड़ लिया। उनको तोड़ने की कोशिश करो। जब लोग फ्रेंडली हो तो उनसे फ्रेंडली हो, जब लोग तुमसे तुम्हारा वेलकम करें तो तुम उस वेलकम को एक्सेप्ट करो, तो उससे वो परतें खुलेंगी। थोड़ा अपने उसमें बंद रहने की जो चीज़ें हैं ना, उनको हटाओ। बाकी सब अच्छे हैं, इतने स्मार्ट हो, इतना अच्छी सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा है जो अटका हुआ है, उसको देख के हटाओ, हट जाएगा। थैंक यू।